आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी सदस्य और राजस्थान प्रभारी चौधरी सत्यपाल जी। तो सत्यपाल जी, जैसा कि इंडिया गठबंधन है वो टूट की कगार पर है और जो मायावती जी हैं उनकी भी बसपा, वो भी कांग्रेस से कहीं जुड़ाव की तरफ मतलब चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो अपनी आजाद समाज पार्टी है, हमारे चंद्रशेखर जी हैं, वह किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या खुद ही अपना जो है पार्टी को मजबूती की ओर अग्रसर करेंगे? क्या इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी अभी स्थिति कोई स्पष्ट नहीं है गठबंधन की, क्योंकि बिहार में परिस्थितियां बदली हैं। वहाँ नीतीश कुमार जी के जाने के बाद में और फिर जिस तेजी के साथ में तेजस्वी यादव ने रिकवर किया वहाँ, और वो एक बड़े छत्रप बन के उभरे हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पे जयंत चौधरी गठबंधन से भाग गए और एनडीए में चले गए, तो उनको लेकर भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं समाज के बीच में है, किसानों के बीच में। और अभी जो चर्चा चल रही है बहन जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में, क्या स्टैंड रहता है उन दोनों का, किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बनती है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक आजाद समाज पार्टी का सवाल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी का सवाल है, तो ये बिल्कुल क्लियर है बहुत दिनों से कि हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और क्या परिस्थिति बनेंगी वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल चुनाव लड़ना है, ये निश्चित है। और उसको लेके पिछले करीब 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े डोर टू डोर जाके, वन टू वन लोगों से मिलके जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको उठा रहे, जो देश की समस्या है उनको उठा रहे, और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, और भरोसा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं कि यदि नगीना से वो चुनाव जीतते हैं तो नगीना में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का नगीना से नुमाइंदगी होगी, और वो लोकसभा में उन सब मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसी बड़े नेता के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के बाद में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व बढ़ जाता। जैसे आप देखते हैं कि भाई गांधीनगर है देश में, या बनारस है, या रायबरेली है, या अमेठी है, जी जी तो उस या बागपत है, जी। तो ये उसी तरह की नगीना, उसी तरह की लोकसभा सीट बनने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के वो चुनाव लड़ने की वजह से। और जिस तरह से वहाँ युवाओं में और खासकर दलितों में और मुसलमानों में जो जोश देखने को मिला, उन्हें उम्मीद लग रही है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे, उस दिन नगीना का अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरे देश में नाम उजागर हो जाएगा। पूरे देश में नगीना एक नगीने की तरह चमकेगा। अभी हमने वहाँ पे जो देखी है लोकल समस्याएं, अभी मैं परसों वहाँ से आया हूँ, जी जी। तो कुछ दूसरी राजनीतिक प्रबंधन की वजह से कल सुबह फिर जाना है। तो वहाँ बहुत सारे हमारे साथियों ने कई राज्यों के डेरा डाला हुआ, और वहाँ ओबीसी में खासकर जाट समाज की वोट है 1.5 लाख, उनमें भी खासा जोश है और चंद्रशेखर जी के प्रति, और उनको देखने उनमें सुनने के लिए, उनसे रूबरू रहने के लिए लोग लालायित रहते हैं। हमने भी वहाँ गांव गांव कैंपेनिंग और मीटिंग लगाई हुई है, लगातार हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारे सब साथी लगे हुए हैं। और जिस तरह से वहाँ अब तक वो पूरा इलाका पिछड़ेपन का शिकार रहा, जबकि वहाँ वन और गंगा नदी की वजह से और फसलों की वजह से वो किसान जिस तरह से वहाँ मेहनत करते हैं, जिस तरह से वहाँ शुगर मिल्स है, और जिस तरह से वहाँ और इंडस्ट्रियल एरिया है, उस तरह से नगीना लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे है नहीं। इलाज के लिए लोगों को या तो मुरादाबाद भागना पड़ता है, या फिर मेरठ और दिल्ली आना पड़ता है। मतलब नगीना जो है मूलभूत समस्याओं से वंचित है। मूलभूत समस्याओं से नहीं, वह समस्या ही समस्या है। कोई भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। कई ऐसी दर्दनाक मौतें हुई हैं कि जिन्हें बचाया जा सकता था। तो इसलिए वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चंद्रशेखर जी ने बार बार कहा लोगों से कि यहाँ एक कम से कम एक एम्स की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल की। और यकीनन यदि चंद्रशेखर जी जैसे कद का नेता वहाँ से चुनाव जीतेगा, तो निश्चित तौर पे ये तमाम सुविधाएं, सहूलियत, चाहे स्कूल है, अस्पताल है, सड़कें हैं, परिवहन है, रोजगार है, ये सब व्यवस्थाएं, और बिजनौर का पूरे जिले का जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी। और एक मजबूत और सशक्त आवाज लोकसभा। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।